नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 17 बाज और सांप का भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि जो एक बाज होता है वो आकाश से खून में लथपथ हुआ सांप की जो गुफा है उस पर आ गिरा है। उससे आगे जो है बाज छटपटा रहा है, किसमें? आकाश में उड़ने के लिए, क्योंकि पक्षियों को बच्चों आकाश बहुत पसंद होता है। इसलिए वह जो है आकाश में घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ने की इच्छा कर रहा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसने अपने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज के मुंह से जो थी बच्चों एक करुण चीख, करुण माने होता है बच्चों दयनीय, यानी दुख भरी आवाज जो थी बाज के मुंह से निकली। और वो उसने सोचा कि काश एक बार मैं आकाश में उड़ पाता। तब उसे आकाश इतना, पक्षियों को आकाश इतना प्यारा होता है जैसे कि इसी तरीके से बाज को भी आकाश बहुत प्यारा है। वो घायल होने के बाद भी ये सोच रहा है कि एक बार मैं आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी तब करुण मतलब अभी बच्चे बताया था मैंने, करुण माने दयनीय यानी दुख भरी आवाज को सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटा माने होता है बच्चों घबरा जाना, कुछ घबरा सा गया। और एक क्षण के लिए, एक क्षण माने होता है थोड़ी देर के लिए, उसने उसके मन में, मतलब किसके मन में? बाज के मन में क्या होती? आकाश में उड़ने की इच्छा जागृत हुई, पैदा हुई, जिसके वियोग में वह इतना व्याकुल हो रहा था। वियोग माने होता है बिछुड़ जाने पर, जिसके बिछुड़ जाने पर वह इतना व्याकुल हो रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, मतलब स्वतंत्रता यानी आकाश में उड़ना ही बच्चों एक प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र हमने आजादी। बाज ने कहा, यदि तुम्हें आजादी इतनी प्यारी है तो तुम चट्टान के किनारे से क्यों नहीं ऊपर, मतलब एक किनारे चट्टान से लग कर उड़ने की कोशिश करो, मतलब उड़ जाने की कोशिश कर सकते हो। अभी तुम्हारे मतलब तुम इतने घायल नहीं हो, यानी पैरों से अभी तुम इतने मजबूत हो, यानी तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत है, तुम अभी आकाश में उड़ सकते हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है, मतलब कोशिश करो। आगे देखते हैं बच्चों। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को खसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। क्या हुआ बच्चों? बाज के अंदर ऐसी बात, जब सांप ऐसी बातें कर रहा था तो बाज के अंदर एक नई आशा जागृत हुई, जगी। वह दूने, मतलब दूने माने होता है बच्चों दुगने साहस के साथ अपना जो उसका घायल शरीर था उसे खसीटता हुआ कहाँ ले गया? चट्टान के किनारे पे ले गया। और चट्टान के किनारे से जो है उसे खुला हुआ आकाश दिखाई दे रहा था। जब उसने खुला हुआ आकाश देखा तो उसकी आंखों में क्या हुआ? उसके आंखों में चमक जाग उठी, मतलब उसे फिर जो ऐसा लगने लगा कि मैं आकाश में उड़ सकता हूं। उसने बहुत गहरी लंबी सांस ली और अपने पंखों को फैलाकर, पक्षी पंखों को फैलाकर ही उड़ते हैं ना, वो भी पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने की कोशिश करने लगा, यानी हवा में कूद पड़ा। अब उससे आगे का पैराग्राफ देखते हैं। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों के जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। क्या हुआ? उसने जब बाज ने उड़ने की कोशिश करी तो क्या हुआ? उसके शरीर में उसके जो पंख थे, टूटे हुए जो पंख थे, यानी उसके पंख घायल हो चुके थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी। शक्ति माने होता है बच्चों ताकत, उसमें ताकत नहीं थी कि वो उनके शरीर का बोझ संभाल सकें। पंख ही तो उनके शरीर का बोझ संभालते हैं।
जैसे हमारे हाथ हमारे शरीर के बोझ को, हाथ और पैर हमारे शरीर के वजन को संभालते हैं, उसी तरीके से उसके पंखों ने उसके शरीर के बोझ को संभाल रखा था। उसका पत्थर का सा शरीर जो था वो लुढ़कता हुआ किसमें जा गिरा? नदी में जा गिरा, क्योंकि वो समुद्र के किनारे से ही उड़ने की, चट्टान जो थी, चट्टान के नीचे जो था समुद्र था, उसके पास से ही वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी और जो उसके शरीर का बोझ संभाल सके, तो उसका जो पत्थर का सा शरीर था लुढ़कता हुआ कहाँ जा गिरा? नदी में जा गिरा। और एक शरीर ने, मतलब एक लहर जो आई, मतलब तेजी से जब पानी का बहाव आया, लहर आई जो उसकी नदी की, उसने उसके पंखों पे जो जमा हुआ खून था उसको धो दिया, मतलब इतनी तेज वो थी। उसके थके मदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया। जैसे नदी में जब उफान आता है तो झाग से उठते हैं, तो फैन माने होता है झाग, उसमें जो थे उसके झाग, सफेद झाग से उसके शरीर को पूरा ढक दिया और अपनी गोद में, यानी अपनी तरफ को समेट के, यानी जो लहर थी, नदी की जो लहरें थी, उसे समेट कर अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी उसे, मतलब अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और चट्टान उसे बहा, वो लहरें जो थी उसे बहा कर ले जा रही थी। उससे आगे हम देखते हैं, अब लहरें चट्टानों को का सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। लहरें जो थी वो चट्टानों का सिर धुनने लगी, मतलब सोचने लगी, मतलब बहुत दुखी होने लगी, और बाज की मृत्यु पर जो थी वो रो रही थी। आंसू बहाना मतलब रो रही थी। धीरे धीरे समुद्र जो था असीम विस्तार, मतलब बड़ा, समुद्र का जो बड़ापन था, असीम विस्तार माते मतलब बहुत ज्यादा बड़ा था, तो वो क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा बड़ा असीम विस्तार था में, इतने बड़े उसमें समुद्र में जो था बाज जो था आंखों से ओझल हो गया, मतलब अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। यानी समुद्र की जो लहरें थी वो उसे बहा कर ले जा चुकी थी। अब चट्टान की, आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए भी हो, कम से कम उसके आकाश का स्वाद चख लूंगा। अब क्या था, सांप तो वो जो थी, बाज को तो जो थी वो जो थी बहाकर ले गई। अब चट्टान की जो खोखल थी उसमें, खोखल माने देखा है बच्चों आपने, जो समुद्र चट्टान में जो एक छेद सा बना देते हैं, तो उसमें जो था सांप जो था उसी में रहता था, खोखल में ही रहता था। तो सांप ने बड़ी देर तक जो बाज की मृत्यु के बारे में जो था काफी देर तक वो सोचता रहा। किसके लिए? कि बाज की मृत्यु जो थी वो किसके चक्कर में? आकाश के लिए थी, कि उसे आकाश से इतना प्रेम था, वो हर समय आकाश के बारे में सोचता था। जो आकाश की असीम शून्यता थी वो, मतलब ये सोच रहा है सांप कि आकाश की जो इतनी असीम, मतलब बिना नापी हुई, असीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम जो शून्यता है उसमें ऐसा क्या आकर्षण है, मतलब ऐसी क्या सुंदरता छुपी हुई है, ऐसा क्या आकर्षण है जिसके लिए मतलब बाज ने अपने प्राण भी खो दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे जो दिल का चैन था वो अपने साथ ले गया। क्या था उसका दिल का चैन? कि वो ये सोच रहा था कि ऐसा आकाश में क्या था जिसके लिए बाज ने अपने प्राण भी गंवा दिए। उन्होंने कहा कि मैं आकाश में एक बार तो इस बात का रहस्य का जरूर पता लगाऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, कम से कम मैं एक बार आकाश का स्वाद तो जरूर चखूंगा, यानी आकाश में जाकर तो जरूर देखूंगा। फिर आगे पेज पे देखते हैं बच्चों, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सकोड़ा और आगे रेंग कर आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। अब क्या था, जो सांप ये बहुत सोच रहा था कि ऐसा क्या है उसमें कि मैं भी जाकर देखता हूं, यह क्या, इतना कहकर जो था सांप ने अपने शरीर को सुकोड़ा माने होता है बच्चों छोटा करा, और आगे रैंकर ही तो चलता है, उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया, मतलब आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए सांप का शरीर जो था बिजली की लकीर जैसा चमकने लगा। जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तो वो छोटी सी दिखाई देने लगती है, तो ऐसा वो दिखाई देने लगा। आगे देखते हैं, किंतु
किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा हो वह भला क्या उड़ सकता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। अब क्या था, जिसने जिंदगी भर रेंगना ही सीखा हो, सांप तो जिंदगी भर रेंगता है और पक्षी जो है हमेशा उड़ते हैं, वो रेंग नहीं सकते और सांप उड़ नहीं सकता। बाज रेंग नहीं सकता और जो है सांप जो है वो उड़ नहीं सकता। ऐसी ऐसी उसने जो था उसने हमेशा रेंगना ही सीखा था। वो बता फिर वह कैसे उड़ सकता था। उसने छोटी सी चट्टानों पर जब उसने आकाश में उड़ने की कोशिश करी तो वो जो था चट्टान पर आ गिरा। उसने सांप कह रहा है, हंसते हुए बता रहा है कि ईश्वर की ऐसी कृपा थी, मतलब ईश्वर मेरे पे मेहरबान था जो मैं बच गया, वरना तो मरने में मेरी कोई भी कमी नहीं थी। सो उड़ने में यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींग हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते, किंतु मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींग हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया है, खूब देख लिया है। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख कहीं भी नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। ना वहाँ छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सर चकराने लगा है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब वो क्या कह रहा है, सांप कह रहा है, उड़ने में मैंने देख लिया है कि उड़ने में कुछ भी आनंद नहीं है, मैं तो उड़कर ही भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं जो धरती को छोड़कर धरती के सुख से को नहीं अनजान माने नहीं जान पाते, अनजान रहते हैं, नहीं जान पाते हैं और आकाश की ऊंचाइयों को नापते हैं, यानी उड़कर ये देखते हैं कि कितना बड़ा है आकाश। किंतु अब मैंने समझ लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनियां। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो रेंग पाता है, उड़ नहीं पाता है ना। और बाज को स्वतंत्रता इसलिए प्यारी थी क्योंकि वह आकाश में उड़ता था। जैसे हम किसी पक्षी को बंद पिंजरे में रख देते हैं तो वो अपने आप को गुलाम समझता है, इसी तरीके से सांप जो था आकाश को सोच रहा था कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जो पक्षी इतने मूर्ख होते हैं जो आकाश की उसको नापते हैं कि कितना बड़ा आकाश है। किंतु अब बाज समझ गया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल क्या है, ढेर सारी रोशनी है और वहां कुछ भी शरीर संभालने के लिए, मतलब उड़ के अगर हम गिरने लगे तो वहां पर संभालने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। फिर पक्षी जो है इतना क्यों डींग हाँकते हैं, मतलब इतनी ज्यादा क्यों झूठ बोलते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी भी, मतलब कह रहा है वो, मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को खूब देख लिया है, यानी जब सांप ने उड़ने की कोशिश की थी तो कह रहा है मैंने आकाश को देख लिया है और अच्छी तरीके से देख लिया है कि आकाश में कुछ भी नहीं रखा। बास तो मतलब यूं ही फालतू की बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते, मतलब आकाश के बारे में इतना अच्छा कहते हुए मतलब झूठ बोलता था, थकता नहीं था। फिर भी आकाश में आकर उसकी बातों में ही आकर मैं आकाश में कूदा था। भला करे ईश्वर का जो मैं मरते मरते बच गया। अब तो मैं ये अच्छी तरीके से जान गया हूँ, अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि जो सुख अपनी खोखल में, यानी जो चट्टान के छेद में रहता था उसमें है, वो धरती पर और वो मतलब आकाश में नहीं है। मैं धरती पर थोड़ा बहुत रेंग लेता हूँ और मुझे आकाश की स्वच्छंदता, मतलब आजादी से क्या लेना देना है। ना वहाँ कोई छत है, ना दीवार है, आकाश में रेंगने में जमीन है,
और ना रेंगने के लिए कोई जमीन है, मतलब आकाश पे। मेरा तो आकाश के बारे में सोच सोच कर जो है मन घबराने लगा है, सर चकराने लगा है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब आगे देखते हैं। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उससे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सांप क्या था, सोचने लगा कि बाज का मतलब अभागा था। कितना बदनसीब था। अभागा माने होता है बच्चों बदनसीब। कितना बदनसीब था जिसने अपने मतलब अपने आकाश की आजादी को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यानी अपने प्राणों को खो दिया। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि सांप ये नहीं जानता था कि पक्षियों को उड़ना ही अच्छा लगता है। वो सिर्फ रेंगता था, उड़ नहीं पाता था। जो जहां रह, जैसे उसे अपनी खोखल इतनी प्यारी थी, इसी तरीके से बाज को आकाश भी उतना ही प्यारा था। वो इस बात को नहीं जानता था। वो कह रहा है, वो सांप कह रहा है कि जिसने मतलब आकाश की आजादी को प्राप्त पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद जो था सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय मतलब रहस्य भरे गीत की आवाज आ रही है। पहले उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मतलब उसने सोचा कहीं और से आवाजें आ रही, लेकिन कुछ देर बाद गीत के स्वर जो थे और साफ उसे सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान के नीचे आकर देखने लगा। उसने क्या कहा, सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल जो था झिलमिला रहा था। भिगोती हुई, आगे देखते हैं, भिगोती हुई समुद्र की लहरें लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर गीत स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी को हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। उन्होंने कहा भिगोती हुई जो समुद्र की लहरें थी, मतलब जो चट्टानों को भिगो रही थी समुद्र की लहरें, उन्हीं में से क्या रहे थे, गीत के स्वर फूट रहे थे। और लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। दूर दूर तक क्या था, वो सुनाई दे रहा था। सांप ने सुना कि लहरें जो हैं वो मधुर गीत गा रही हैं। उन साहसी लोगों के लिए गा रही हैं। वो किन साहसी लोगों के लिए? जिन्होंने अपने प्राण भी गवा दिए। साहसी लोगों के लिए गा रही हैं कि हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जिन्होंने प्राणों को हथेली पर रखकर अपने साथ लिए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी को हर खतरे से बहादुरी से सामना करे। अब क्या है, आगे देखते हैं। जो ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता के प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अगर हो, जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। कह रही हैं, क्या कह रही हैं वो लहरें, ओ निडरबाज, मतलब ना डरने वाले जो निडरबाज, मतलब जिनने बिना डरे हुए भी शत्रुओं से लड़ते हुए अपने खून को बहाया, वो समय दूर नहीं है। तुम्हारी जो जिंदगी है, तुम्हारी खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश को फैलाएगी। यानी तुम्हारी जो तुम्हारे शरीर से जो खून निकला है वो मतलब खूब संसार में क्या है, रोशनी करेगा। साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता के लिए प्रकाश पैदा करेगा। तुमने अपना जो जीवन बलिदान किया है, तुम हमेशा अमर हो। जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत श्रद्धा से और गर्व के साथ लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी में उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। यानी बाज जो था घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये गीत लहरों ने उन्हीं के लिए गाए थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को
यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि उस मनुष्य को जो है जीवन में स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्य को जो है समझना चाहिए, यानी स्वतंत्रता को भी और संघर्ष यानी मेहनत को भी हमें समझना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में अपनी स्वतंत्रता के प्रति हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए और संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। जो आदमी संघर्ष से, जो मनुष्य संघर्ष से नहीं डरता है, वो आगे जाकर समाज में प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। तो अब ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।